हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो उसकी परिभाषा, उसका एग्जाम्पल और पहचानने का तरीका देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ नंबर को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए परिभाषा होती है कि वह एडवर्ब जो कार्य होने की संख्या को बताता है, कार्य होने की संख्या को बताता है। एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाता है। एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एग्जाम्पल में समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए कि आई रीड दिस बुक। ठीक है, मैं यह किताब पढ़ता हूँ ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, मैं यह किताब पढ़ता हूँ 2 बार। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ट्वाइस माने क्या होता है? 2 बार। तो आई 2 बार शब्द पढ़ने की, अभी यहाँ पर उस संख्या को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है, एक्शन होने की संख्या को बता रहा है ना। तो अभी आपका क्या है? वर्ब। और जब ये शब्द वर्ब के बारे में बता रहा है तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एडवर्ब तो है, लेकिन अब ये जो पढ़ने का एक्शन है, उस एक्शन की संख्या को बता रहा है कि मैं 2 बार पढ़ता हूँ, मैं इस किताब को 2 बार पढ़ता हूँ। तो जो एक्शन पढ़ने का हुआ है ट्वाइस शब्द उसकी संख्या को बता रहा है, अतः ये मतलब ट्वाइस ही एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है बाबू कह रहा है कि, ध्यान से समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है क्या कह रहा है भाई? तो ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है कि आई हैव टोल्ड यू वंस। ठीक है, मैंने तुमसे एक बार कहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब है वंस माने एक बार शब्द, मैंने तुमसे एक बार कहा है। ठीक है, तो एक बार शब्द किसके बारे में बता रहा है? तो टोल्ड के बारे में बता रहा है। टोल्ड है क्या प्यारे बच्चे? तो वर्ब है। तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? तो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो वंस एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन एक बार मतलब जो शब्द है वो एक्शन की संख्या को बता रहा है, कहने की संख्या को बता रहा है ना। तो अब यही वंस आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि यहाँ पे ट्वाइस हुआ, यहाँ पे वंस हुआ, ये दोनों क्रमशः एक्शन की संख्या को बता रहे हैं, अतः ये दोनों एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब कोई भी वाक्य लिखा है तो उसमें कैसे पता करेंगे कि एडवर्ब ऑफ नंबर दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे बाबू? देखो कि पहचान, मतलब पहचान कैसे करोगे? ध्यान से समझो। पहचान करने का सिंपल तरीका बनेगा बाबू, ठीक है, कि वाक्य में, ठीक है, वाक्य में, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले हाउ ऑफन क्या लगाओगे बाबू? हाउ ऑफन। ठीक है, हाउ ऑफन की हिंदी होती है कितनी बार। क्या लगाओगे बाबू? कितनी बार। मुख्य किसी भी वाक्य में मेन वर्ब से पहले हाउ ऑफन हिंदी में कितनी बार शब्द लगा के प्रश्न पूछोगे, और उसके बाद जो उत्तर में मिलेगा वो तुमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब ऑफ नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? तो आपको एडवर्ब ऑफ नंबर मिलेगा। बातचीत समझ आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, बातचीत समझ रहे हो उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए समझ आ रही बातचीत। अब देखिए, जैसे में यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं जिसे कहा जाए कि आई रीड दिस बुक ट्वाइस, मैं यह किताब 2 बार पढ़ता हूँ। ठीक, मैं यह किताब 2 बार पढ़ता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं यह किताब 2 बार पढ़ता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमने प्रश्न कर दिया कितनी बार पढ़ता हूँ, कितनी बार पढ़ता हूँ।
ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कितनी बार पढ़ता हूँ, तब उत्तर में क्या मिलेगा, तो उत्तर में मिलेगा 2 बार। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, 2 बार। ठीक है, तो अब जो 2 बार वर्ड मिला है, तो 2 बार की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे, तो होती है ट्वाइस। तो जो उत्तर में ट्वाइस मिला है, ये आपको क्या मिला है प्यारे बच्चे, तो एडवर्ब ऑफ नंबर मिला है। बातचीत समझ में आ रही है। चलो तो इतना नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो बातचीत को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे नोट कर लिए हो, चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो है कि इसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो एडवर्ब ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, देखिए क्या कर एडवर्ब ऑफ मैनर का होता है, रीतिवाचक, रीतिवाचक संख्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वह एडवर्ब जो कार्य होने की रीति या ढंग को बताता है, रीति या ढंग को बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में जिसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे कि द गर्ल sang a song sweetly, a song sweetly। ठीक है, देखो बाबू कह रहा है कि लड़की ने एक गीत मधुरता से गाया, लड़की ने एक गीत मधुरता से गाया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आई मधुरता शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो प्यारे बच्चे सैंग के बारे में। और सैंग माने गाया, ये आपका क्या है, वर्ब है। तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चे, तो एडवर्ब होता है। तो अब यहाँ पे स्वीटली शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो कह रहा है कि लड़की ने मधुरता से गाया, तो जो मधुरता शब्द है वो गाने का क्या बता रहा है प्यारे बच्चे, ढंग या तरीका या रीति को दर्शा रहा है। अतः ये स्वीटली जब ढंग तरीका या रीति को बता रहा है तो यही आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ में आ रही है बातचीत। अब अगला एग्जाम्पल समझिए, जैसे कह दिया जाए कि सी स्पीक्स वह बात करती है क्लियरली। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्लियरली, माने वह स्पष्ट बात करती है, वह स्पष्ट बात करती है। तो देखो बाबू, हाई क्लियरली शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो बाबू हाई स्पीक के बारे में बता रहा है। और स्पीक तुम्हारा क्या है, वर्ब। तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया प्यारे बच्चे, तो एडवर्ब हो गया। अब कह रहा है कि वह स्पष्ट बोलती है, तो अब भाई स्पष्ट शब्द बोलने के ढंग या तरीका को बता रहा है ना, कि जो बोलने का ढंग है वो कैसा है भाई, तो क्लियरली है। तो ये क्लियरली ही आपका क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया परिभाषा और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं बाबू, और थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। देखिए, तो अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो कोई भी वाक्य दिया रहेगा तो कैसे पता करेंगे कि इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है बाबू, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हाउ, ठीक है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कैसे। ठीक है, यानी कैसे शब्द लगा करके आप प्रश्न पूछेंगे और उत्तर में जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो उत्तर में जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। लेकिन कब, जब वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हाउ शब्द लगा के प्रश्न पूछोगे तब। समझ में आ रही है बातचीत, समझ आ रही है बातचीत। चलो ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, ठीक है ना, ध्यान से समझो।
जैसे देखो कह रहा है कि सी स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट बोलती है, ठीक है। इसका अर्थ होगा कि वह स्पष्ट रूप से बोलती है, वह स्पष्ट बोलती है, ठीक है, वह स्पष्ट बोलती है, ठीक है। तो अब हम प्रश्न करते हैं कि वह कैसे बोलती है, वह कैसे बोलती है, ठीक है प्यारे बच्चे, वह कैसे बोलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब उत्तर में क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो उत्तर में आप बताएं कि स्पष्ट, क्या बताओगे, स्पष्ट। तो उत्तर में जो स्पष्ट कहोगे प्यारे बच्चे, स्पष्ट की मीनिंग क्या होती है, तो क्लियरली होती है। क्या होती है प्यारे बच्चे, तो क्लियरली होती है। तो उत्तर में जो आपको क्लियरली मिला है प्यारे बच्चे, तो आपको क्या मिला है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर मिला है। क्या मिला है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको मिला हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो चाहो तो प्यारे बच्चे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।